हेलो जी हमारे टाइगर टाइग्रेस, कैसे हैं आप लोग। दुर्गा पूजा के मेला में खूब चाट पकौड़ी खाए कि नहीं, लुत्फ उठाए कि नहीं मेला का। अब आइए हम लोग 69th बीपीएससी में जो पॉलिटी के क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं उस पर आगे का सफर किया जाए। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा है हो दादा। पूछता है the specifications required for a community to be declared as a scheduled tribe are। ये सब दिया है, पूछ रहा है आर करेक्ट, कौन सा सही है। कह रहा है ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं, जिसको हम लोग आदिवासी लोग कहते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब है कि नहीं है। तो उसका कह रहा है कि क्या स्पेसिफिकेशन, क्या खास खास चीज़ ज़रूरी है एक कम्युनिटी को, इस एक कम्युनिटी को ये घोषित करने के लिए कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब है। सरकार एक तरह से समझिए कि सरकार मतलब कोई भी कैसे घोषित करे कि जो आदमी लोग है इस शेड्यूल्ड ट्राइब का आदमी सब है, इसके लिए का स्पेशल चीज़ जरूरी है। ये 4 गो बात दिया है, आता है तो बड़ा बढ़िया कर डालिए सॉल्व, और नहीं आता है तब क्या करेंगे। हम कहते आ रहे हैं और सब में भी बोले थे ये बात कि देखिए जब क्वेश्चन सेट किया जाता है तो आपको उसके माइंड को समझना पड़ेगा, है कि नहीं, कि वो किस दिमाग से क्वेश्चन सेट करता है। जैसे अगर किसी टॉपिक पर पूछा तो जो उसका ऑप्शन सब देगा ना, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ देगा। ऐसा नहीं जैसे कि मान लीजिए इस शेड्यूल ट्राइब है, तो ऐसा नहीं कि अगर इसका ऑप्शन दिया है तो शेड्यूल ट्राइब से संबंधित ना होकर वो दे देगा आपको अपर कास्ट से संबंधित। तब तो आप आराम से छाँट डालिएगा कि भैया इस शेड्यूल ट्राइब का रहा है, इलेक्शन तो अपर कास्ट का है, तो आराम से छाँट देंगे इसको। उसी में पूछेगा, शेड्यूल ट्राइब से मिलता जुलता ही स्टेटमेंट देगा वो। मतलब जो भी पूछेगा उससे मिलता जुलता स्टेटमेंट ही देगा, उसी में थोड़ा बहुत इधर उधर पेंच फंसा देगा कि आप फंस जाइए सही या गलत। उसी में वो सही गलत स्टेटमेंट कर देगा, थोड़ा मोड़ा पेंच फंसा के, जिससे आपको पकड़ना पड़े, एकदम में अलग नहीं पूछता है। ये क्वेश्चन उसी टाइप का हम लोग इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो इसको सपोर्ट कर रहा होगा शेड्यूल ट्राइब का कैरेक्टर को, वो होगा, बाकी सबको छांट देंगे। इससे पहले कि इस आए, आप क्या है शेड्यूल ट्राइब माने आदिवासी लोग, ठीक। आदिवासी आप ऐसे ही दिमाग में सोच लीजिए कि आदिवासी लोग किस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं, कैसा जीवन उन लोग को का होता है, हैं? बस इतना दिमाग में ले आइए कि वो लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरह का उनका जीवन होता है, तो फिगर उनका दिमाग में ले आइए। फिल्मुआ सब में आप देखते होंगे झिंगा लल्लहू झिंगा लल्लहू झिंगा लल्लहू, ऐसा करके उन लोगों को प्रेजेंट किया जाता है। जबकि अब बहुत वैसा नहीं रह गया, वो दिखा देता है, खैर फिर भी चलिए फिल्म को गोली मारी। मतलब फिल्म सब में आप आदिवासी लोग को भी देखे होंगे, रामायण देखे होंगे, तो उसमें निषाद राज थे, श्री राम के मित्र, उनको देखे होंगे, वो लोग भी आदिवासी थे। खैर उतना वो सब देखे कि नहीं देखो तो फिर थोड़ा सा ज्ञान का बात होने लगेगा, प्योर हम लोग स्किल पर ट्राई करेंगे। बस इतना ध्यान में रखिए कि आदिवासी समाज, आदिवासी लोग कैसा होते हैं। अब आइए पढ़ते हैं इसको, आइए। पहला क्या है, इंडिकेशंस ऑफ प्रिमिटिव ट्रेट्स। प्रिमिटिव ट्रेट का इंडिकेशन कह रहा है, अब इसको अगर आप देखिएगा, इसका जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन का हो सकता है आप प्रिमिटिव में फंसेंगे, ठीक है। इसका अगर आप हिंदी में क्वेश्चन देखिएगा, उसमें क्या लिखा हुआ है, आदिम लक्षणों के संकेत। इस शब्द को क्या लिखा है हिंदी में, आदिम। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इसका तो हिंदी है आदिवासी। आदिवासी में वो खुद ही बोल रहा है आदिम लक्षण, तो आदिवासी में आदिम लक्षण नहीं होगा तो क्या राजपूत ब्राह्मण में होगा, किस में होगा।
अब राजपूत है तो उसमें लड़ाकू का लक्षण होगा, ब्राह्मण है तो उसमें पंडित का थोड़ा बहुत लक्षण होगा। अब तो खैर सब मिक्स हो गया है। वैसे भी जात-पात सब मानना नहीं चाहिए, फालतू बात सब। सब बराबर, सब एक है। खैर, अभी हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो आदिवासी लोग हैं तो उसमें तो आदिम लक्षण मिलेगा ही, तो नामे से एकदम नामे से मिलता-जुलता है। आदिवासी, आदिम, तो ये तो होबे करेगा। ये तो पहला तो ठीक है भई, ये तो ठीक है। दूसरा देखते हैं डिस्टिंक्टिव कल्चर। उन लोग का जो संस्कृति होता है वो अलग होता है। संस्कृति जो होता है उन लोग का अलग होता है। अलग होता है मतलब किससे? नॉर्मल आदमी से। जैसे हम आप हैं, मान लीजिए नॉर्मल आदमी इधर जो अलग रहते हैं। ये आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं? अच्छे से आप जानते हैं कि जंगल में रहते हैं। तो आप सोचिए, जो जंगल में रहेगा उसका अपना संस्कृति कुछ अलग होगा कि नहीं? बाकी जो इधर नॉर्मल लाइफ, मार्केट लाइफ में लोग जीते, होगा कि नहीं? काहे अलग होगा? वो जंगल के हिसाब से अपने आप को ढालेंगे कि भैया पेड़ पौधा का इस तरह से लीजिए कि जो जंगल में रहेगा वो पेड़ पौधा का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा? आप ही बताइए। करेगा। और जो इधर कमर्शियल आदमी सब है मार्केट में, उतना सम्मान करेगा? उसको अगर ढेवा कमाने का बात आए तो वो तो पेड़वा को काटता है, हैं? तो वो पेड़वा का सम्मान कर रहा है, इधर हम लोग पेड़वा को काटते हैं, हैं? तो संस्कृति में फ़र्क आ गया कि नहीं? संस्कार में फ़र्क आ गया कि नहीं? कल्चर अलग हो गया कि नहीं? इसी एक एग्ज़ाम्पल से आप पकड़ लीजिएगा, ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं, है कि नहीं? जब ये कुछ प्रोजेक्ट लाया जाता है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लाती है कि भैया पेड़ काटना पड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा विद्रोह कौन करता है, आप बताइए? इतिहास में कितना विद्रोह हुआ इस पर, हाँ? चिपको चल फिर तो ज्ञान का बात हो जाएगा। बस इतना समझिए कि आप क्या कहते, वो लोग पेड़वा का पूजा करता है, मानता है, हम लोग उसको काटते हैं। कल्चर में फ़र्क आ गया तो ये भी ठीक है। वो लोग का कल्चर हम लोग से अलग होता है। साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विथ द कम्युनिटी एट लार्ज, मतलब वो जो है बाहरी दुनिया से, जो कम्युनिटी एट लार्ज है, बाहर का कम्युनिटी लोग है, उससे कांटेक्ट करने में ये लोग शाय होते हैं। ठीक से मिल जो शायनेस मतलब होता है थोड़ा सा शर्म आना। उस सेंस में नहीं है शर्म आना कि हम छोटे हैं तो शर्म आ रहा है, वो वाला शर्म नहीं। एक होता है ना लजा जाना, लजा गए, बाप रे बाप। तो वो थोड़ा सा उन लोग से दूरी बना के रखना चाहते हैं कि समझिए शाइनेस ऑफ कांटेक्ट, मतलब संपर्क में नहीं आना चाहते हैं बाहरी दुनिया से ज़्यादा। ऐसा है कि नहीं बताइए? इसको इस तरह से सोचना पड़ेगा। अब मान लीजिए बाहरी का दुनिया है खचड़वा आदमी से, हैं? अब जाए आप आड़ी कुल्हाड़ी लेके चल जाइएगा उनके घर में, जंगल में। ऐसे आपके हाथ पे है कुल्हाड़ी, ठीक है? आप ऐसे हिलते-डुलते ऐसे करके जा रहे हैं। अब उधर मिल गया आपको, जंगल में घुसे आपको मिल गया आदिवासी। अब उसको आप कहिए कि सुनिए ना, हमसे दोस्ती करिएगा क्या? आइए गला मिलते हैं। गला मिलेगा कि नहीं, लेकिन आपको पीछे घुमा के 2-4 गो लात ज़रूर दे देगा। बताइए, आप उसका पेड़वा, उसका घर काटने आ रहे हैं, आपसे वो दोस्ती करेगा? हैं? क्या करेगा? तो आपसे वो कॉन्टैक्ट से बचना चाहेगा कि नहीं? क्या नहीं, नहीं भैया तुम तो हमसे दूर रहो, यहाँ से भागो, तुम यहाँ से। आपको भगाएगा, आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहेगा। तो सही है भाई, साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट। बैकवर्डनेस एंड ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। बैकवर्डनेस, पिछड़ा होते हैं वो लोग, पिछड़े हुए रहते हैं। और वो पिछड़ा किस सेंस में? सोच के सेंस में, सोच नहीं कही, पिछड़ा किस सेंस में? मतलब ग्रोथ के सेंस में। उनका ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, ज़्यादा बाहरी दुनिया का से नहीं जुड़े उड़े हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी डेवलपमेंट, विकास का जो भी बात होता है उस क्षेत्र में पिछड़े हुए। एंड ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, मतलब कि वो जो है एक अलग ज्योग्राफी में रहते हैं। ज्योग्राफी यहाँ पे समझ लीजिए धरती के सेंस में बात किया जाए, वो लोग अलग थलग रहते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है कि नहीं? बैकवर्डनेस। अब एक बात बताइए आप, विकास के लिए चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छा खासा आपको अपॉर्चुनिटी, अवसर मिले तो आप दुनिया के साथ तालमेल बैठाएं, इसी को तो विकास कहते हैं ना, डेवलपमेंट जिसको कह रहे हैं।
अब ये लोग हैं जंगल में। जंगल क्या है? एकदम प्योर नेचर, प्योर नेचर। अब वहाँ पे ना ही लोग, मान लीजिए कि ना इन लोग को सड़क मिल रहा है, ना इन लोग को शिक्षा मिल रहा है, ना स्वास्थ्य मिल रहा है। काहे कि लोग बचते हैं ये सब से, ये सब चीज़ से भागते हैं। दुनिया, जिस दुनिया में ये सब है, उस दुनिया से मिलना ही नहीं चाहते हैं। तो जिनको शिक्षा स्वास्थ्य मिले, खाली जंगल वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं उस टाइप का, तो सोचिए वो बैकवर्ड होंगे कि नहीं? दूसरे के सेंस में जो बच्चा, मान लीजिए जो बच्चा शहर में रह रहा है, अच्छा शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उसका अच्छा हेल्थ केयर मिल रहा है उसको हॉस्पिटल सब में, वो बच्चा जिसको अच्छा खासा नौकरी का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, वो बच्चा है वो इन लोग का बच्चा है। जैसे कि जो जंगल में रह रहा है, जंगली जानवर सबके साथ खेल रहा है, पेड़ पौधा वहीं पे उसको कुल्हाड़ी से काट के जो वो वहाँ पे मिलता है, आप वो गिरा हुआ वो सब तोड़ ताड़ के खाना बनाता है, चूल्हा में खाना बनाता है, वो सब टाइप का जो बच्चा। सोचिए तो दोनों में फर्क होगा कि नहीं? बैकवर्ड वो ज्यादा हुआ कि ई ज्यादा हुआ? गाँव वो जंगल वाला हुआ कि शहर वाला? वो बैकवर्ड हो गया जंगल वाला, काहे उसके पास कोई फैसिलिटी ही नहीं है। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ये तो बात है ही है कि भैया जैसे आप, हम बोले कि कुल्हाड़ी लेके गए आप शहर से, वो लोग जंगल में रहता है, तो कुछ शहर तो शहर से अलग वो लोग अलग हैं कि नहीं? जहाँ पे ज्यादा आदमी बसता है उससे वो लोग अलग हैं कि नहीं? हैं। ज्योग्राफिकल आइस तो ये भी ठीक है। तो ये चारों का चारों देखिए, एक दूसरे को, एक तो ये हो गया कि हम लोग इसको समझ के, कि जो आदिवासी हैं इसको समझ, इस सब आदिवासी किस तरह के होते हैं, इस समझ के आधार पर ये चारों को ठीक कर ली। एक और तरीका से सोच सकते हैं, इसमें ये देखें कि कौन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। जो सपोर्ट कर रहा है वो होगा, बाकी को छांट के हटा देंगे। जैसे कि पहला मान लीजिए क्या कहा कि आदिम लक्षण, आदिवासियों में आदिम लक्षण पाया जाता है। आदिम लक्षण का वही जंगल वाला लक्षण सब, उस टाइप का जीवन व्यतीत करते हैं। तो अब बाकी देखते हैं कि कौन इस जंगल वाले लक्षण को सपोर्ट कर रहा है, उसको पकड़ेंगे, बाकी हटा देंगे। डिस्टिंक्टिव कल्चर, उन लोग का संस्कृति अलग होता है। तो जो जंगल में रहेगा वो तो जंगल वाला लक्षण सब उस संस्कार में जिएगा, पेड़ पौधा का पूजा करेगा, और भी क्या कहते हैं, प्रकृति से जुड़ा रहेगा। उन लोग को बाहरी दुनिया से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होगा। तो उस टाइप का लक्षण, तो ये सपोर्ट कर आदिम लक्षण से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? कि बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करने से वो लजाएंगे, थोड़ा सा बच के रहना चाहेंगे। बच के रहना कहीं एक तरह से एकदम सपोर्ट कर रहा है कि नहीं? हाँ, जंगल बाहरी दुनिया से बच के रहना चाहेगा कि नहीं? नहीं तो काट के हटा देगा। एक टाइम था जब खूब पेड़ पौधा था, आज कहीं दिखता नहीं। हाँ, बहुत कम दिखता है। किस वजह से? तो इसी वजह से तो जो जिसको जो चीज़ काट के हटा दे, आपको अगर सोचिए कि कोई है, आपको पता है कि अगर हम उसको दिख गए तो हमको टपका डालेगा, तो आप ऐसा से बचिएगा कि नहीं बचिएगा? कोशिश कीजिएगा ना छुप के रहने का। तो वही बात है, साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट हो, सपोर्ट कर रहा है, कर रहा है। बैकवर्डनेस एंड ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, अब है कि नहीं? कोई पहाड़ी एरिया में है, जंगल में है, पहाड़ी एरिया में भी आदिवासी सब रहते हैं, वो सब हैं, तो अलग थलग हुआ कि नहीं? हैं? एक ठो है एकदम घोर जंगल में, बीच में कहाँ पे जाके एकदम कोना कोना पहाड़ी पर रहते हैं। एक ठो है कि पूरा बीच मार्केट में एकदम बूमा बूम, लाइटिंग वाइटिंग, रेलवे, एरोप्लेन, रोड सब के बीच में है। इससे वो एरिया अलग हुआ कि नहीं हुआ? ये सपोर्ट कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, तो दोनों तरीका से जो है ये जो है एकदम ठीक हो जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव हमारा हो गया आंसर, है कि नहीं? चलिए एक ठो और बात कर लेते हैं, ठीक है? हमको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा पॉज करते हैं। आइए अब जरा ई महाराज को देखें कि क्या कहते हैं। फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन रेफरेंस फॉर द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। एक तरह से कहिए कि फंडामेंटल राइट जो है, वो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से लिया है?
कहाँ से फंडामेंटल राइट का आइडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है? 4 ऑप्शन है आपका, आयरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा। आता है तो बड़ा बढ़िया, लगा दीजिए, नंबर ले आइए। लेकिन नहीं आता है तब क्या करेंगे? ये तो क्वेश्चन लगभग उसी टाइप का है कि आना ही चाहिए आपको। इसमें स्किल लगाना मुश्किल तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया जा सकता है। कुछ ना कुछ तो किया जा ही सकता है। देखते हैं कैसे सोचा जाए इस पर, स्किल कैसे लगाया जाए इसमें। भारत का संविधान कब बना? शुरू कब हुआ बनना? 1946 में ही शुरू हो गया था। इतना तो आप जानते ही होंगे। चलिए मान लेते हैं कि यो नहीं जानते, जाने दीजिए इसको। कब बना? अब भारत को आज़ादी चाहिए। उससे आज़ाद होने के बाद अपना कैसा चलेगा भारत, उसके लिए संविधान बन रहा था। बस इतने आइडिया लगा, उसके लिए बन रहा था। अब कौन गुड़ गोबर ससुरा हम लोग पे हुकुम चला रहा था, खचड़वा रड़वा नेतन? कौन ऐसा था? वो खच्चड़ चोट्टा का नाम का था, वो खच्चड़ चोट्टा का नाम था यूनाइटेड किंगडम। अपने यहाँ ससुरा सबको अधिकार दे रहे हो और दूसरे के अधिकार का तुम क्या कर रहे हो, गुड़ गोबर कर रहे हो। तो ऐसा चोट्टा आदमी से बताइए, अब भारत को अपना अधिकार चाहिए। भारत को ऐसा अधिकार चाहिए कि सोचिए, भारत जो खुद पीड़ित रहा है किसी से, वो वैसा आदमी से कुछ उस चीज को लेना चाहेगा जो उसको कभी दिया ही नहीं है। फंडामेंटल राइट चाहिए, जो बेसिक चीज है एकदम। अभी तक अधिकार छीनते आ रहा है, छीनते आ रहा है, छीनते आ रहा है। अब हम लोग को अधिकार लाना है, सबको देना है जो छिनाया है अभी तक। जो ससुरा चोट्टा, इस तरह से सोचना पड़ेगा आपको, जो ससुरा चोट्टा खुद दूसरे के अधिकार का सम्मान नहीं करता है, वैसा से क्या लेंगे हम लोग? अधिकार का बात करेंगे हैं? इसे तो मांगते मांगते हम लोग पगला गई। ससुरा के कान पे जूं तक नहीं रेंगता है चोट्टा। पता नहीं कौन धरती पे पैदा हो गया है, कमीनवा सब नहीं था, एकदम खच्चर चोट्टा सब। ई तो बात है। तो ई कौन था? यूनाइटेड किंगडम। इस तरह से अगर आप सोचेंगे कि जो खुद दूसरे के अधिकारों का सम्मान नहीं करता, हो सकता है भारत वहां से कुछ और सीख ले, लेकिन अधिकार का बात तो नहीं लेगा। तो ई तो कैंसिल हो गया। अब बचता है 3 चीज। यहाँ पे मुश्किल तो है, सोच पकड़ पाना, लेकिन क्या है कि भारत तो लिया है सबसे कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ पूछा किस पर गया? देखिए, उस खास शब्द के नेचर को आपको समझना पड़ेगा। क्या पूछ रहा है? फंडामेंटल राइट। किस तरह का राइट? फंडामेंटल राइट किस तरह का संविधान बनाने जा रहा है भारत? किस तरह का? अब भारत में जो होगा वो नेचर होगा एडमिनिस्ट्रेशन का कैसा? लोकतंत्र का होगा। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का बात कर रहा है। लोकतांत्रिक भारत के अधिकार का बात कर रहा है कि डेमोक्रेसी में कैसा अधिकार होना चाहिए। तो जब डेमोक्रेसी में अधिकार का बात हो रहा है तो सोचिए, इसमें से देखिए, भले हो डेमोक्रेसी और, लेकिन सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कौन है? सबसे पुराना डेमोक्रेसी कौन है? सबसे पुराना डेमोक्रेसी कौन है? आप अच्छा से पकड़ लेंगे कि भारत, ये चीज बार बार आता रहता है कि भारत सबसे बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन सबसे पुराना लोकतंत्र कौन है? कहाँ से भारत का इस मामले में, लोकतंत्र के मामले में हमेशा मेल होता रहता है? कौन है वो? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अब जब भारत अधिकारों का बात कर रहा है, अब भारत का आपको देखना पड़ेगा कि जो अपने आप में कितना आदमी है या कितना बड़ा ज्योग्राफी है, उतना बड़ा का बात हो रहा है। तो वो एक सफल लोकतंत्र से ही लेगा ना कि भैया वहां पे अधिक, इस तरह से सोचना पड़ेगा आपको। भारत कहाँ से अधिकार लेगा? जहां अधिकार सफलतापूर्वक चल रहा हो, सबके अधिकार का सफलतापूर्वक सम्मान हो रहा हो,
और जैसा नेचर भारत लेना चाह रहा है सरकार का या जो भी चीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन का डेमोक्रेसी, उस वो डेमोक्रेसी कहाँ सबसे ज़्यादा सफल हुआ है, बूमाबूम किया है। वो अगर आप चुनेंगे तो बड़ा आसानी से आप इसको पकड़ लेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। बाकी चीज़ को जाने दीजिए, उस पे सोचने का आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सब ताज़ा-ताज़ा बना है। अब देखिए, ये लोग तो ताज़ा-ताज़ा ये नया-नया इससे लेंगे, ये खुद एक्सपीरियंस ये लोग को नहीं है, तो क्या पता कि फेल होगा कि नहीं होगा। ये बहुत पुराना था, हैं? लेकिन कैसा था, दूसरे के अधिकार का सम्मान ही नहीं करता था, खाली अपने अधिकार का सम्मान करता था। तो ये भी बहुत, लेकिन जब ऐसा को छाँट दिए, इससे भी नहीं लेंगे, तो इसका मतलब क्या, यही आपको देखना पड़ेगा कि क्यों इसको इससे नहीं लिया। क्योंकि यहाँ सफल अधिक एक तरह से अपने अधिकार का सम्मान करता है, दूसरे का नहीं करता। तो अधिकारों का सफलतापूर्वक यहाँ पे जो है पालन नहीं किया जाता है। तो वही चीज़, तो इससे आपको पता चलेगा कि फिर भारत ढूँढ क्या रहा है। भारत ऐसा ढूँढ रहा है जहाँ सफलतापूर्वक ये चीज़ हो रहा है, जहाँ पूरी तरह से चारों बगल से सफलतापूर्वक हो रहा है, खाली अपना नहीं सबका। सफलतापूर्वक और जैसा हमको चाहिए वैसा कहाँ पे है? लोकतांत्रिक सफलता, लोकतंत्र में अधिकार, लोकतंत्र में अधिकार सफलतापूर्वक भारत ढूँढ रहा है। और ज्योग्राफी भी देखेगा अपना बड़ा साइज किसका है। सब लेके आप देखेंगे तो आप खाली इसी पर आएँगे और कुछ पकड़ाएगा ही नहीं आपको, है कि नहीं? चलिए, ये 2 ठो आज हम लोग को बात करना था, फिर आगे हम लोग और बात करेंगे। धीरे-धीरे आप अपने सोच को इस तरफ ढालने का, गौर से सुन के इस तरफ ढालने का ट्राई कीजिए। जब तक हम इसमें आपको पारंगत नहीं कर देंगे ना, हम भी चैन से बैठने वाले नहीं हैं। कभियो नहीं हम चैन से बैठे, हम तो करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। बीपीएससी चाहे कुछो कर ले, कितनो लेवल अपना बढ़ा ले, उसके माथा बैठा के रखेंगे आप, मुकुट बनाकर, है कि नहीं? टेंशन लेने का एकदम ज़रूरत नहीं है। जैसनो क्वेश्चन है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एकदम टनाटन तैयार करते रहिए। फिर हम लोग आगे बात करेंगे। अभी आपको टाटा गुड बाय करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। अब मुस्कुराते रहिएगा जी।